हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे ग्रोथ स्टॉक्स की। केमिकल इंडस्ट्री की एक शेयर को समझने की कोशिश करेंगे। अभी पिछले क्वार्टर में टाटा इंश्योरेंस ने 27 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, इसके प्राइस सेक्शन को देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। स्टॉक थोड़ा नया है मार्केट में और इसके रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार हम आपको कहते हैं रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि किसी दिन उतार है तो किसी दिन चढ़ाव है, किसी दिन बड़ा फॉल, किसी दिन छोटा फॉल, किसी दिन बड़ा जंप, किसी दिन छोटा जंप। मार्केट मूवमेंट होता रहता है और यही मार्केट का मैं कहूँगा वो डेली का ये रेगुलर है, अप डाउन यही मार्केट की चाल है। बट इम्पॉर्टेंट क्या, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सारे सिनेरियोज का डाटा मिलता है, सारे सिनेरियोज के चार्ट्स देखने को मिलते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें माइंड को सीखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करें रेगुलर बेसिस पे। मंथ एंड वीक एंड डे एंड की प्रैक्टिस जरूर करें। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, इनको देखें, समझें, सीखें। और आज हम जो स्टॉक की बात करने वाले हैं, ज़रा देखिए। अभी मैं इसका डाटा देख ही रहा था तो दिखा कि दिसंबर क्वार्टर में टाटा का जो इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देख रहे हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27,09,000 प्लस शेयर्स जो है वो खरीदे गए हैं। 2.20% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। और इस कंपनी का जो नाम है, काम है, वो सारी डिटेल देखते हैं। देखिए, आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आपको क्या, ये एसीआई का स्टॉक जब आप देख रहे हो, भाई इतने हिस्सेदारी खरीदी गई है और 8,000 करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कोई छोटा स्टॉक तो है नहीं। दूसरा, उधार मुक्त है कंपनी, मतलब डेट फ्री कंपनी है। 650 के आसपास का भी प्राइस है इसका। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे। और अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो मेजरली ये केमिकल स्टॉक है, इंडस्ट्रियल सॉल्ट के ऊपर काम करता है। सल्फेट, पोटास, इनका काम इसका है। और साथ में मरीन केमिकल, स्पेशलिटी मरीन केमिकल्स के ऊपर काम करता है। आर्चिन लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल वाला ये स्टॉक है। मैं इसको देख रहा था, डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था। पुराने रेवेन्यू के नंबर्स क्या ग्रोइंग स्टेज में है, नहीं है, कैसे है, मार्केट में कब आया एंड ऑल। तो मैंने देखा यहाँ पे 2018 में जो इसका रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 440 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ा 19 में 560 करोड़, उसके बाद 600, फिर 741, फिर 1100, फिर 1400। ये देखिए, आप लगातार आप देखोगे यार, कंसिस्टेंटली ग्रोथ इस पर देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो 23 में इसने 384 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले 12 महीनों में 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। कोविड के टाइम पे लॉस भी दिखाया। और जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट में नया भी है, अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी देखो तो पिछले सारे क्वार्टर प्रॉफिटेबल है और दिसंबर क्वार्टर में तो 102 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है। तो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो दिसंबर और मार्च क्वार्टर में ये बढ़िया प्रॉफिट दिखाता है। देखिए क्लियरली, दिसंबर एंड देन मार्च क्वार्टर में ये देख सकते हो आप क्लियरली, दिसंबर मार्च और अभी फिर से दिसंबर में तो नंबर अच्छे दिखाए। तो देखिए मार्च क्वार्टर में कितने अच्छे नंबर्स आ सकते हैं आर्चिन केमिकल्स के। तो चलिए, ये तो डिटेल थी, तो इसकी डिटेल हम देख रहे थे। तो फिर इसका, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पुराना है नहीं, तो इसके आईपीओ को देखा भी, इसका आईपीओ कब आया। तो यहाँ पे पता लगा ये ज़्यादा पुराना स्टॉक तो अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया नवंबर 2022 में, 2022 में इसका आईपीओ आया। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 सवा साल के आसपास इसको हुआ है। तो आईपीओ की प्राइसिंग एंड ऑल, सब्सक्रिप्शन और ऑल देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ। रिटेल का ही 10 टाइम्स था। और अगर देखा जाए तो 32 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ। इसका मतलब है कि 32 टाइम्स का मतलब है कि इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिला होगा। आप देखिए ऑलमोस्ट 407 के आसपास कंपनी ने कहा मेरा प्राइस है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उससे बहुत ऊपर है। और उस टाइम पे फिर ओपन ही 450 के इर्द गिर्द हुआ, तो ज़्यादा अप्रिशिएशन उस टाइम पे नहीं मिला। 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पे हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक रैली से इसने दिखाई वहाँ पे। और उस टाइम पे 476 का हाई भी इसने बनाया। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंथली वीकली का तो चार्ट बहुत ज़्यादा वो है नहीं। और छोटा सा चार्ट इसका है, अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम में जाके, तो ये देखिए 400 के इर्द गिर्द प्राइस रखा गया था और ये 450 के इर्द गिर्द यहाँ पे इसकी कहीं लिस्टिंग हुई थी, है कि नहीं है।
इसके इर्द गिर्द लिस्टिंग हुई थी। अब देखिए उसके बाद एक रैली आई, और अगर मैं अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि दिसंबर क्वार्टर में, अगर दिसंबर क्वार्टर को देखा जाए तो यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही महीने, उसमें हाई देखो तो 690 था। उसी क्वार्टर में अगर लो देखो तो 500 के इर्द गिर्द। तो मतलब ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्राइस है। देख रहे हो, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर टाटा एआईए ने इसमें बाइंग करी है तो किसी ने सेल भी किया होगा, चाहे वो जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम पे गेन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक प्राइस पॉइंट, अगर हम चलिए इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं 700 से लेके 500, तो सेंटर पॉइंट आता है 600 के आसपास आएगा, है कि नहीं है। तो अगर आप देखो कुछ बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले तो ये सेंटर पॉइंट है 600 के आसपास, अभी स्टॉक है 650 के आसपास। तो म्यूचुअल फंड अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से बाइंग करती है, और जैसे मैंने आपको एक रेंज रखा कि उन्होंने 600 के इर्द गिर्द बाइंग की, तो ऐसा तो नहीं है वो इसको 100-200 पॉइंट के लिए बाई कर रही है ना, क्योंकि क्वालिटी भी है, रिवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, उससे पहले भी एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ रैली आई थी। एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर ये स्टॉक जाएगा, अच्छा खासा मूव देगा, तो एक स्टैंडर्ड, मैं कहूँगा एक बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे निकालेंगे, इसीलिए कोई ना कोई स्टॉक को बाई करता है। अब अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कुछ बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा चीज़ें सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक मैं कहूँगा देखिए, क्योंकि डेली पे भी साइकिल में ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, और अगर पिछले 3-4 दिनों को अगर आप देखो, वर्किंग डेज को, तो मार्केट में बढ़िया करेक्शन रहा। लेकिन इस स्टॉक को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फेब में, अगर आप देखो मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया, जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं, वहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कोई फॉल नहीं देखने को मिल रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, और विद इन अ रेंज, ज़्यादा रेंज नहीं है, 50 पॉइंट के इर्द गिर्द ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ है कि जहाँ पे मार्केट की सिचुएशन डाउन है, ये अभी खड़ा हुआ है बिल्कुल डट के कि भाई अभी हम जो नीचे जाने की सिचुएशन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पे और कोई, अगर मैं देख रहा हूँ जैसे स्टॉक में यही नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है। तो जिससे आप अगर म्यूचुअल फंड का ओवरऑल देखो तो कितने शेयर्स है म्यूचुअल फंड्स के पास, अगर मैं टोटल म्यूचुअल फंड जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, निपॉन लाइफ फंड है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1,71,00,000 शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों के पास है, जिसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात की जाए तो 49 लाख शेयर के अराउंड जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास है, और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 60 लाख शेयर्स हैं, जिसमें टाटा ईआईए के पास 27 लाख है, वो आप क्लियरली देख रहे हो। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इवन गोल्डमैन सैक्स के पास भी ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर्स यहाँ पे इस कंपनी में है। तो अच्छी खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, बड़ा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जो है बड़े लोगों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस एसीआई के शेयर में। तो चलिए, ये डिटेल हमारे पास थी, और जिस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू थी खासा इंप्रेसिव मैं कहूँगा, इसीलिए इंप्रेसिव है, इसीलिए इतने फंड हाउसेस भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस स्टॉक से। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्टॉक जबरदस्त कभी भी और कंसोलिडेट कर रहा है ऐसी गिरावट वाली सिचुएशन में, तो भाई बिल्कुल वॉच आउट वाला स्टॉक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।